हेलो इंडिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजीली पर आपका तहे दिल से, खुले दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी के सभी दोस्तों एक बार जुड़ जाइए, सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर लेते हैं बच्चा क्लास का भरपूर आनंद, भरपूर फायदा अपन उठाने वाले हैं। पिछली क्लास अपनी बच्चा हुई थी किस पे? हेक्सागन पे षटभुज पे अपन ने पिछली क्लास ली थी। कुछ एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पे बच रहे हैं, फिर हेक्सागन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आज अपन जानने वाले हैं एकदम न्यू ब्रांड ऑक्टागन एंड द सर्कल। दो चीजें आज पढ़ेंगे अपन, अष्टभुज और वर्त, दोनों को अच्छे से कवर करने वाले हैं। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा है, उलझनों का समाधान उंगलियों पर। बिल्कुल दोस्तों, उंगलियों पर दोस्तों मेंशुरेशन आपको हो जानी। मैंने हर चीज आपको एकदम प्रैक्टिकली फील करवा के उसको जनरेट की है और उस चीज को अपन ने क्वेश्चनों की तरफ लेके गए हैं। बढ़ते हैं उसी कड़ी में, जो आपका हेक्सागन का जो पार्ट बच गया है उसको जान लेते हैं। उससे पहले में एक इंपॉर्टेंट चीज जो हेक्सागन के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सभी की सभी देख लेना। फर्स्ट बात, ये कौन सा हेक्सागन लेने वाले अपन? रेगुलर मतलब नियमित, जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझनी होगी आपको। डन। अब इसके मेजर डायगोनल होते हैं। देखो, एक डायगोनल ये यहां से ये गया, ठीक है, ये खिंच गए। और बच्चा कौन से होंगे? ये एक ट्रायंगल ऐसे बना दो और एक ट्रायंगल बच्चा ऐसे बना दो। इसके बाद में मेजर डायगोनल अपने पास ये आते हैं। टोटल डायगोनल कितने बन गए? ये अपने पास मेजर आ गए। अब बात करें अपने को, इसको तोड़ते हैं अपन समबाहु त्रिभुजों में। इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बन सकते हैं? जैसे कि मैंने ये ए बोला, ये ए बोला, ये ए बोला बच्चा, ये ए बोला, ये ए बोला, तो सभी भुजाएं यहाँ पे ए ए ए है। और वैसे ही इसका जब आप बच्चा एरिया देख रहे हो ना, तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज का ही एरिया है। ये भी ए, ये सारे ए ये बराबर होंगे, ये भी बच्चा क्या होंगे? ए ए होगा, ये एरिया बराबर। ऐसे कितने एरियाज इसमें होंगे जो आपको बताने। एक बात समझना, और यदि मैं इसको यहां से मिला दूं, ठीक है, और इसको बच्चा मैं यहां से मिला दूं, और इसको बच्चा मैं कहां से मिला दूं? यहां से मिला दूं, ठीक है। तो ये भी बच्चा क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, कोई भी एक इनमें से ले लो। तो ऐसे कितने बन गए वो देखो, ऐसा कितने बन गए वो चीज आप अच्छे से समझना। मैं ऊपर से गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे समबाहु त्रिभुज है जो आपस में बराबर है। ऐसे आपस में समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे हैं जो आपस में बराबर है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस षटभुज का जो बच्चा क्या होगा आपके पास, जो ये षटभुज आपके पास बन रहा है, इसके अंदर 18 पार्ट ऐसे हैं जो अपने आप में क्या है बच्चा बराबर। ये 18 को जोड़ोगे तो पूरा षटभुज का एरिया भी आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर, कवर? बिल्कुल। अब इस पे डिपेंड क्वेश्चनों को अपन आजमाते हैं, ध्यान से समझें इन सब चीजों को। ये आपको क्या दे दिया बच्चा? हेक्सागन दे दिया। ए बी सी डी, ऐसा लो इसको, सी डी। A B C D E F is a regular hexagon of side 12 centimeter. What is the area of that triangle BDF? BDF क्या बच्चा? ये BDF है, ये BDF है। इसका एरिया पूछने को ये चाहता है, इसका एरिया बच्चा पूछने को ये चाहता है। अब कैसे करोगे? A B C D E F, A B C D E F 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है। 12 सेंटीमीटर वाला बच्चा क्या है? कि नियमित षटभुज है। इसकी हर जो भुजाएं कितनी है बच्चा? 12 12 12 12 है। डन। यहां तक बात बहुत बढ़िया। त्रिभुज BDF का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पहली बात, अपन ने यहां से ये खींच दिया और यहां से बच्चा ये खींच दिया। डन। अब यहां से बच्चा अपन ने इसको ये खींच दिया,
यहां से ये खींच दिया और यहां से ये खींच दिया। कितने पार्ट है इसके अंदर? टोटल 18 पार्ट है। आपको किसका निकालना है? ये तो पीछे बता के आया कि टोटल 18 पार्ट है। अब बाहर कितने पार्ट बच गए? 18 में से कितने निकाल दूं? मेरी बात समझना। बीडीएफ का चाहिए आपको, त्रिभुज किसका चाहिए बच्चा? त्रिभुज बीडीएफ का एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीएफ का क्षेत्रफल चाहिए। आप क्या करोगे? इसके अंदर अपने एक काम कर सकते हैं, पूरा क्षेत्रफल 18 पार्ट का है। कितने पार्ट का बच्चा? का क्षेत्र कितना है? ये 18 के अंदर से बच्चा, इस 18 के अंदर से मैं ये पार्ट निकाल दूं। कौन कौन से? 1 2 3, देखना 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9, ये 9 पार्ट यदि मैं इससे बच्चे 18 में से 9 निकाल दूं तो 9 पार्ट बच जाएंगे मेरे पास। कहने का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो ये भाग होगा ना ये आधा होगा। ये भाग कितना आया? 9। पूरा 18 टुकड़े होते हैं। पूरे कितने टुकड़े होते हैं इसके? 18। और इस वाले पार्ट के टोटल टुकड़े कितने हो गए बच्चा? 9 अपने पास आए। यदि ये 18 पूरे पार्ट को बताता है, 9 इस ट्राइंगल को बताता है, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि पूरे षटभुज के क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल ये आपका ट्राइंगल होगा। कौन सा? ACF। बोल सकते नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। त्रिभुज BDF, त्रिभुज BDF। वैसे ही अपन बच्चा क्या बोल सकते हैं? चाहे ये ले लो, चाहे बच्चा आप ये ले लेना, बात एक ही है। यदि आपको BDF पूछा है तो BDF भी निकालोगे तो कितना आएगा? बाकी कितने बचेंगे आपके पास? 9 ही बचेंगे। आपको चाहिए बच्चा BDF पूछता या आपको क्या पूछता? BDF पूछता या फिर बच्चा आपको क्या पूछता? ACE पूछता। बात एक ही है, 9 ही होता। तो 9 भाग अपने पास है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो ना, एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा? का हाफ जो एरिया होगा किसको बता रहा होगा? BDF। BDF चाहे ये ले लो, इसका पूछता, या बच्चा ये इसका पूछता, एक ही बात है। ट्राइंगल BDF डन। यहां पे हेक्सागन का एरिया क्या होता है सर? √3/4 A² होता है। बहुत बढ़िया, √3/4 A² होता है। तो A² कितना बच्चा? 12/2 है, /2 बराबर त्रिभुज BDF का क्या निकालना अपने को? एरिया। डन। यहां तक बात कवर। यहां पे बच्चा कितना बच्चा आपके पास? 12 × 12 था, 12 × 12 था। यहाँ पे 4 × 2 था। यहाँ पे 4 × 12, 2 × 12, 6 × यहाँ पे कितना बच गया अपने पास? 6 × 18 √3, 18 √3 यहाँ पे बच जाता है। √3/4 A² तो ये आया, लेकिन इसका 6 गुणा करना है। इसका 6 गुणा करेंगे तो ही तो अपने पास क्या आएगा? पूरा हेक्सागन यहाँ पे आएगा। तो कितना बोल देंगे अपन यहाँ पे? 6 × 36 और 36 × 3 बच्चा 108 होता है। 108 बन जाए, 108 √3, 108 √3 इसका फाइनल आंसर यहाँ पे बन जाना है। आई थिंक यहां तक बात कवर क्लियर। तो दोबारा मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा, ये आया अपना हेक्सागन, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का आधा क्षेत्रफल कौन कौन से होंगे? जैसे BDF इसने बोला BDF, चाहे तो आप ये क्षेत्रफल लेते, ये भी अपने आप में क्या होता बच्चा? हाफ होता। या इसी को बच्चा मैं ऐसे लिखता तो वो चीज से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चाहे इसी को अपन क्या बना देते? ये बना देते, ये बना देते। ये भी क्या होता बच्चा? हाफ होता। ये भी हाफ होता पूरे एरिया का, क्योंकि 9 पार्ट इसके अंदर आते हैं और 9 ही पार्ट इसी के अंदर आएंगे। बाकी बाहर कितने हैं? 9। टोटल 18 के बनते हैं। तो अपन ने टोटल का आधा किया। तो टोटल का आधा कैसे किया? देखो टोटल क्या था अपने पास? टोटल फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 A² के 6 गुना के का आधा करना है, तो आधा यहां से हो गया, ठीक है। और एरिया ऑफ अपने पास ये आ जाएगा।
एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF। डन। कितना कटा 3, तो 3√3/4, 12 गुणा 12, 12 गुणा 12, 4 × 12, 12 36, 36 गुणा 3 बचा 108√3, 108√3 इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा फाइनल। आगे बढ़े, चलिए पहला क्वेश्चन अपने निपटा दिया। क्या कहा गया है, इफ ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन देन एन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ द हेक्सागन। ABCDEF नियमित षटभुज है तो ABG का क्षेत्रफल उस षटभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट। जैसा कि अभी अपन पढ़ के आए हैं सारा कुछ, क्या मेरी बात समझना, अपन ने पढ़ा बच्चा एक हेक्सागन कि टोटल कितने पार्ट होंगे, टोटल कितने पार्ट होंगे बच्चा, 18 पार्ट अपन ने जाने, जिसमें अपन ने एक चीज यहां पे कंफर्म ये कर दी थी, ये जो एरिया बनता है ये आधा होता है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चा, आधा होता है टोटल का। वैसे ही इस ट्राइंगल का जो एरिया बनता है वो आधा होता है टोटल का। लेकिन अपने को ये पूछा ही नहीं, अपने को क्या चीज पूछ ली, अपने को पूछा है, मैं इनको नाम देता हूं A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D, ये आपका E और ये बच्चा आपका F। ठीक है, आपको पूछ के लिया ABG का एरिया, ABG ये रहा ABG, डन, ABG। ओके, अब एक चीज समझना, आप एक चीज जानते हैं, जब भी ये आपका क्या है बच्चा, एक चतुर्भुज है, इसके अंदर जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया हमेशा क्या होता है, हाफ होगा। उसका एरिया क्या होता है बच्चा, हमेशा हाफ होगा। दोनों समांतर है, सामने वाली भुजाएं ये भी आपके एक दूसरे के समांतर। इसके अंदर बच्चा जो ट्राइंगल बन रहा है, इसके अंदर बच्चा जो ट्राइंगल आपका ये वाला बन रहा है, इसका एरिया हाफ होगा किस वाले के, इस टोटल वाले के एरिया के हाफ। लेकिन पहले तो टोटल वाला तो बताएं, इसको पहले टोटल वाला तो बताएं कितना। अब टोटल वाला कैसे निकालोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट, ये रहे 6 पार्ट तो अलग से हैं। अब टोटल इसमें कितने होते हैं अपने पास, टोटल कितने होते हैं, 6 पार्ट तो ये रहे। एक चीज समझना, मैं एक पार्ट बच्चा यहां से रहा और एक बच्चा ये रहा। अपने को सिर्फ इस वाले पार्ट से मतलब था, अपने को किस वाले पार्ट से मतलब था बच्चा, इस वाले पार्ट से मतलब था। अब ये जो पार्ट है आपका, ये कितना है, 6। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास देखो 3 और 3 6 पार्ट तो अलग निकल गए। टोटल होते कितने हैं, 18। तो टोटल वाला ये पूरा जो पार्ट मेरे पास बचा पूरे वाला जो आयत वाला पार्ट बचा, तो आयत वाला जो पार्ट है मैं बोल दूं टोटल 18 में से तो 3 ये रे 6 निकल गए, मतलब 12 आ गया, 12 आ गया। तो इसका हाफ करूंगा तो हाफ वाला पार्ट कितना है बच्चा, 6 आया। तो मैं क्या इस वाले पूरे पार्ट को 6 नहीं बोल सकता, बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही रहा पार्ट, एक ही रहा पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपने आप निकल के आ गया, ये वाला अपने आप निकल के आ गया। क्यों, आपने जब 12 बचा, 12 में से 6 ये रहा, 7 8, 12 में से 8 निकाल दिए, सिर्फ 4 पार्ट बचे। और ये 4 का ही खेल था टोटल, ये टोटल क्या है बच्चा, 4 का ही खेल है। ये वाला जो मैं पार्ट निकाल रहा हूं, टोटल क्या बच गया, 4 मेरे पास बच जाता है सीधा सीधा, क्योंकि ये टोटल 6 हो गया, क्योंकि इसके अंदर बच्चे एक ट्राइंगल बन रहा है। ये इसी को पूरे को बच्चा आधार को इसको मानकर यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका पार्ट ये कंप्लीट कितना है, 12 है, तो ये 6, ये फिर यहाँ पे एक पार्ट 7 बन जाएगा, इसका एक बच्चा 8 बन जाएगा। तो 8 पार्ट यदि मैं 12 में से निकाल दूं, क्योंकि टोटल ये कितना है 12 में से जब बच्चा 8 पार्ट निकल गए, तो ये भाग कितना आ गया, 4। इसने पूछ क्या लिया, एबीजी का क्षेत्रफल उस षटभुज के क्षेत्रफल का कितना है, तो एबीजी का क्षेत्रफल तो यहां पे 4 ही है, और टोटल का कितना होता है बच्चा 18 गुणा 100, तो 2 दूनी 4 और 2 नी 18 गुणा 100। 100/9 का मतलब 11 सही 1/9%। फाइनली आंसर बचा 22 सही 2/9%। पूरे षटभुज का ये भाग घेरता है आप वाला ये पार्ट कितना घेरता है भाग, 22 सही 2/9%। कवर यहां तक सब चीजें, यहां तक कोनो दिक्कत कोनो परेशानी है तो आप बता सकते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं, चलिए आइए।
अब बात करते हैं बच्चा ओक्टागन की। ओक्टागन क्या होता है? ये 8 भुजाओं से मिलकर बनता है, अष्टभुज, और वो भी अपन यहाँ पे नियमित अष्टभुज आपके एग्जाम में आता है, तो उसी पर अपन सीधा फोकस करने वाले हैं। एक चीज समझना बच्चा, अष्टभुज आपको बनाना है एक तरह से। मैं ऐसे, आपने एक वर्ग देखा है, वर्ग देखा है, वर्ग के बच्चे यदि मैं चारों कोने काट दूं, वर्ग के बच्चा मैं यदि चारों कोने काट दूं, यहां से, यहां से और यहां से और यहां से, क्या ये ओक्टागन नहीं बन गया? अष्टभुज नहीं बन गया? बिल्कुल। अब मैं सिर्फ इस पार्ट को उठाने वाला हूं, सिर्फ इस पार्ट को बच्चा मैं उठाने वाला हूं। डन। यहां से मैंने एक ओक्टागन तैयार कर लिया, इसको बाहर निकाल के सजा लेते हैं। ये आपका ओक्टागन यहां से बन जाता है। ओके, अब इसका जो एरिया होगा ना, वो आपको ध्यान रखना। यदि इसकी भुजा कितनी है बच्चा? ए है। यदि इसकी सभी भुजाएं क्या है बच्चा? ए है, तो इसका ओक्टागन का जो एरिया होगा वो कितना होगा? बस आपको ये याद रखना है। इसको इसके अंदर ओक्टागन 2a² √2 + 1, 2a² √2 + 1 इसका एरिया होगा। बस आप इतना सा ध्यान रख लो। अब चलते हैं इनके क्वेश्चनों की तरफ। पहली बात, ये वर्ग से बनेगा और एरिया इसका क्या होगा? 2a² √2 + 1। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेगुलर ओक्टागन हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। एक समअष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो जब भैया आपको पता ही है, भुजा आपको मिली गई, तो फॉर्मूले में रखने में क्या दिक्कत है? 2a² √2 + 1, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे मतलब, ये सॉरी 1 का स्क्वायर करोगे मतलब 4 का स्क्वायर करोगे, √2 + 1, 4 चौक बच्चा 16, √2 + 1, 16 दूनी 32, √2 + 1। होगा या नहीं होगा? इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल स्वीट क्वेश्चन था। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन अपने यहाँ पे आगे जाके लेने वाले हैं। इसने एक बात कही थी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल टू द शॉर्टेस्ट डायगोनल इन द ए रेगुलर ओक्टागन। एक रेगुलर ओक्टागन में आपको बड़े वाले डायगोनल की छोटे वाले डायगोनल से कंपैरिजन करना है कि इसमें रेशियो क्या रहता है, और वो फिक्स रहता है बच्चा। यदि भुजाओं का रेशियो जो है वही किसका होगा? आपका विकर्णों का होगा, वही परिमाप का होगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने हमेशा बताया है, भुजा हुई, विकर्ण हुए, आपके परिमाप हुई, परिधि हुई, उनका वर्ग क्षेत्रफल होता है। तो भैया आप यदि भुजाओं का रेशो भी निकाल लोगे ना, वो भी क्या होगा? विकर्ण की रेशो के बराबर होगा। तो अपन भुजाओं का रेशो चेक कर लेते हैं। आइए, मैं एक ओक्टागन बनाता हूं पहले तो, सिर्फ आपके प्यार में। डन। ये आपका क्या तैयार हो गया बच्चा? ओक्टागन यहां पे तैयार हो जाता है। डन। देख लो कितनी भुजा हो गई सर? 8 भुजा हो गई। बहुत बढ़िया बच्चा। अब एक बात समझना, नियमित अष्टभुज सबसे लंबे विकर्ण से सबसे छोटे विकर्ण का अनुपात, सबसे लंबे विकर्ण से सबसे छोटे विकर्ण का अनुपात आपको यहाँ पे निकालना है। यहां से बच्चा मैंने एक, सभी भुजाएं कितनी है ये ध्यान रखना, ए ए ए ए ए ए और बच्चा ए है, ए हो गई। ठीक है सर। अब एक चीज समझना, इसके अंदर जो बाहरी कोण होता है वो कितना? देखो सबसे बड़ा विकर्ण आपका कौन सा बनेगा बच्चा? यहां से सीधा, यहां से मैं आपको ले जाऊं, देखो ये रहा, ये हो गया सबसे बड़ा विकर्ण। ध्यान रखना इसको, ये कौन सा हो गया बच्चा? सबसे बड़ा विकर्ण। एक कोने को दूसरे कोने से मिला दिया। अब आपको ये पता है कि ये लंबाई बड़ी है, ये लंबाई और बड़ी, तो सबसे बड़ा विकर्ण ये हो गया। और सबसे छोटे विकर्ण की बच्चा मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे मैं टच नहीं कर सकता, तो सबसे छोटा विकर्ण ये बनेगा। यही तो बना। मेरे को एक बात बताओ, तो एक तो ट्राइंगल आपका ये बन जाएगा, इस पे अपन काम करने वाले हैं। एक तो ट्राइंगल बच्चा अपना ये बन जाएगा, इस पे काम करने वाला है, जिसके अंदर ये 90 होगा, इस पे मैंने लंब डाला है। ठीक है। एक आपका कौन सा बन जाएगा बच्चे? देखो ये बन जाएगा, ये वाला ट्राइंगल।
ये वाला ट्राइंगल यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि ये किसका पार्ट कटा हुआ था बच्चा, वर्ग के ही पार्ट कटे हुए थे, ये 90 है। डन। अब इन दोनों ट्राइंगल के अपन कंपैरिजन करेंगे और ये भुजा पे अपने को गौर करना है। मतलब ये बड़ा वाला डायगोनल, ये ध्यान रखना, ये मेजर और ये माइनर डायगोनल बनता है। बड़े से बड़ा ये होगा और छोटे से छोटा ये होगा, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। या तो आप भुजाओं का रेशो निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप विकर्णों का सीधा रेशो निकाल लो तो भी कोई दिक्कत। भुजाओं का रेशो जो बनेगा वही विकर्णों का रेशो बनेगा। अब एक चीज समझना बच्चा, जब ये ए है, यहां से आपने लम डाल दिया, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से ये ए पे डला, पूरा ए आ गया, और ये दोनों बच्चे बराबर, क्योंकि हाइट बराबर है और ये बराबर, तो ये दोनों मान के होंगे बराबर। उससे पहले एक प्यारी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ओक्टागन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण होता है, वो कितना होता है, और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल आपको पता ही होगा क्या होता है, जो भार जो बनता है, भार वाला, ठीक है, कैसे निकालते हैं, 360/8 हो जाए तो 8 का भाग लगा दोगे। फॉर्मूला क्या होता है, 360/n होता है, तो 8 का भाग लगाए तो 45 आ गया अपने पास। तो मेरे को ये पता चल गया ये 45 डिग्री। जैसे ये पता चला 45 डिग्री है, तो ये कितना बन गया, ये देखिए कौन हो गया, टोटल 180 का होता है, तो ये कंप्लीट पूरा बच्चा 135 का हो जाएगा। ये जब मैंने 135 का आपको बोल ही दिया और मैंने ये बोला ये 90 का है, ये बच्चा कितने का है, 90 का। यदि यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, तो ये भी तो 90 का है इधर वाला, ठीक है, ये 90 का, ये 45 का था, ये 90 का है, और ये पूरा 135 का, तो ये क्या, ये 45 डिग्री नहीं बच गया। जैसे ये 45 डिग्री बना तो ये भी 45 डिग्री हो गया। अब इतना बोलते ही आपका दिमाग दौड़ने लगा, सर यदि मैं इस ट्राइंगल की बात कर लेता ना तो मजा ही आ जाता, मजा ही आ जाता। क्यों, इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा दोनों बराबर होगी। और एक रेशो मैंने आपको बता रखा है 1/1 का। क्यों, 45/45/90 के अंदर 1/1 का रेशो बनता है, 45/45/90 के अंदर। डन, यहां तक बात। अब एक चीज समझना, यदि मैंने इसको ए बोल दिया बच्चा, इसको मैंने ए बोल दिया, तो ये वाला पार्ट यदि इससे ये वाला पार्ट लेके आओगे तो इसमें √2 का भाग दोगे इसी के अंदर तो बनाएगा। इससे वाला ये पार्ट लेके इसके अंदर √2 का भाग दोगे तभी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो यहाँ पे a/√2 आ जाएगा और ये भी a/√2। इसका जब रेशो निकालोगे तो बच्चा वही 1/√2। क्यों, इसके अंदर √2 की गुणा करो इन दोनों में तो a आ गया ना। a/√2 में किसके इंटू करोगे, √2 के इंटू करोगे तो बच्चा a आ जाता है। तो रेशो 1/√2, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये दोनों भुजाएं मेरे पास है a/√2 और ये a/√2। ये a/√2 है तो ये भी ये पूरा a है, ये आपके पास ये कितना आ गया बच्चा, a/√2। डन, यहां तक कोनो दिक्कत कोनो परेशानी हो तो बता दीजिए। नहीं है सर। अब एक चीज समझना मेरी बात, इसके अंदर ये a/√2 है, इसके अंदर भी बच्चा ये a/√2 है। यदि इनको मैं नाम दे देता, देखो A B C D E F G H, ठीक है, और इनको नाम देता बच्चा मैं O, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं इस ट्राइंगल को, ठीक है, ये चीज ऐसे कैसे रहने दो। देखो अपने को बड़ा डायगोनल चाहिए ना, मेरी बात समझना। एक तो मैंने डायगोनल ये ले लिया छोटे वाला, ये छोटा है आपका, ये क्या है बच्चा, छोटा। इसके अंदर भुजाएं देखो कौन कौन सी क्या मिली आपके पास। ये 90 डिग्री था, यहाँ पे B, यहाँ पे O और यहाँ पे F है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पास ये देखना, ये कितनी भुजाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आई, A + a/√2, A + a/√2, ठीक है। और ये वाली भुजा OB कितनी आई बच्चा, a/√2। डन, यहां तक की बात। अब इस वाले को मैं उल्टा कर दूं, इस वाले को उल्टा कर दूं, समझना। इस वाले को बच्चा मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है। तो ये C, ये B और यहाँ पे F आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, F आ जाएगा। डन, समझे मेरी बात को। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा, F यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज देखना, ये 90 था, BC की लंबाई कितनी थी आपकी, ऊपर गया, ये A है, देखो ध्यान से देखो, ये कितनी है बच्चा, पूरी ये A है, ये A है। लेकिन जब आपने इसको ऊपर ले गए पूरे को, तो ये पूरी लंबाई कितनी आ गई, A
a/√2 a/√2 दो बार है, मतलब a/√2 और a/√2 बच्चा दो बार है। तो इसको फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, a/√2 प्लस a/√2 दो बार हो गई तो 2a√2 हो गया, 2a√2। तो यहां से बच्चा √2a आ गया, √2a आ गया, आया नहीं आया, बिल्कुल सर आ गया। तो इसको √2a ही लिख दूं, यहां पे आगे लिख दो सर, इसकी जगह √2a। डन। मेरी बात समझे या नहीं समझे? बिल्कुल सर अच्छे से समझ पा रहे हैं हर चीज को। अब इसमें और इसमें एक फर्क देखना, आप इसमें और एक में फर्क देखना, प्यारा सा फर्क है, बस वही आपको आंसर देगा। बच्चा एक चीज समझना, इस भुजा से इस भुजा पे जा रहे तो क्या देख रहे हो आप? मेरे को सिंपल सी बात बता दो सर, √2 की गुणा देख रहे हैं, और बिल्कुल √2 की गुणा है, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, √2 गुणा, क्योंकि a/√2 को बच्चा √2 से जब इंटू करते हो ना, आपके पास a आता है सर, बिल्कुल सही। इस वाले को भी बच्चा इस वाली भुजा से लाने के लिए आपको √2 का इंटू करना पड़ेगा। देखो कैसे, a प्लस a/√2, √2 से जैसे बच्चा अंदर इंटू किया तो √2a, ठीक है, अंदर गया तो बच्चा ये क्या हो गया, a हो गया, तो √2a प्लस a। बिल्कुल आपने सही पकड़ा है, यदि भुजाएं √2 के रेशो में बढ़ रही है तो विकर्ण आपका डायगोनल भी बच्चा √2 के रेशो में ही बढ़ेगा, मतलब छोटे वाला जो डायगोनल होगा बच्चा 1 होगा डायगोनल, और बड़ा वाला √2 होगा। तो छोटे का बड़े से रेशो 1:2 है। इसने पूछा क्या है, सबसे लंबे विकर्ण से सबसे छोटे विकर्ण का अनुपात, तो पहले सबसे बड़ा करोगे तो √2:1 आएगा, √2:1 इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर बन जाना। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग दोस्तों ये क्वेश्चन था। आई थिंक दोस्तों क्लास में आपको मजा आ रहा होगा। अब ये ऑक्टागन होता है यहाँ पे समाप्त, एक नया टॉपिक वर्त बनता है। वर्त की सारी चीजें जानेंगे, क्या इसकी त्रिज्या होती है, क्या इसकी रेडियस होती है, क्या इसका बच्चा सरकमफेरेंस परिधि होती है, क्या इसका त्रिज्याखंड होता है, क्या इसकी बच्चा चाप की लंबाई होती है। अब एक चीज समझना, मैंने जैसे बच्चा वर्त लिया ना, जैसे मैंने बच्चा वर्त लिया तो यहां पे ये हो गया r, ठीक है, ये हो गया बच्चा आपका r हो गया। रेडियस आपने, रेडियस क्या बोल दिया अपने वर्त की, r। डायमीटर की बात करूं, रेडियस मतलब बच्चा त्रिज्या, r। डायमीटर की बात करूं, डायमीटर की बच्चा मैं बात करूं, मतलब व्यास की बच्चा मैं व्यास बात करूं तो इसका डबल होगा, सिंपल स्वीट बात है, ठीक है। अब 2 पॉइंट आपने जाने यहाँ पे, व्यास बच्चा ये हो गया इसका, ये भी r हो गया, ठीक है। इसकी परिधि की बात करें तो परिधि मतलब सरकमफेरेंस, परिधि। इसकी बच्चा परिधि की मैं बात करूं तो कितनी होगी, 2πr होगी, 2πr होगी, ठीक है। अब यही अर्धवर्त होता तो सेमी सर्कल होता, तो सेमी सर्कल होता तो बच्चे एक बात समझना, सेमी सर्कल होता तो ये RR होती, और 2πr टोटल है, 2πr टोटल है तो इसका हाफ πr होता, ये चाप, ये r कितना होता, πr होता। तो इसका सरकमफेरेंस, इसका पेरीमीटर, सेमी मैं बोलता हूं पेरीमीटर ऑफ बच्चा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कितना पढ़ पा रहे हैं आप सर, r सर 2r तो ये हो गया और πr ऊपर है, बिल्कुल सही पकड़े, 2r प्लस πr, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका आधा ही तो है ये जो इसकी परिधि है। ये सिंपल स्वीट बात होगी किसकी बच्चा, वर्त की। अब इसमें दो चीजें और होती है, त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड बच्चा और चाप की लंबाई, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और एक दूसरी चीज बच्चा यहां पे बनती है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई और चाप की लंबाई। अब ये चीज समझोगे कैसे, मैं एक चीज बताता हूं आपको सिंपल। यदि आपको बच्चा एरिया निकालना है ना, यदि कोण पूरा कितना बनता है 300, जब कोण बच्चा 360 डिग्री रहता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल πr² बनता है, ठीक है। लेकिन
मान लो आपको ये था, ठीक है, आपको तिर्यकखंड भैया इतने का ही निकालना, इतने का ही आपको मान निकालना। मान लो थीटा कितना भी हो सकता था, 210 हो सकता था, ये 90 हो सकता था, ये 45 होता, मतलब कोई थीटा होता। तो आपको ये समझ में आया कि 360 डिग्री पर जो कोण बनता है ना, वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लेना, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर, मतलब वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बात समझना, ये जानते हुए पाई आर स्क्वायर, आपने ये देखा कि 360 डिग्री होने पर एरिया पूरा लेते हैं अपन, लेकिन अपने को इतना निकालना ही नहीं है, अपने को इस थीटा कोण पर जो एरिया कवर कर रहा है सिर्फ उसी की बात करनी है। तो 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर का एरिया बनता है, तो थीटा डिग्री पर बचा पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा। तो मैं सीधा क्षेत्रफल जो इसका बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बनेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा बच्चा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, एरिया में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं। मैं 360 डिग्री की जगह 180 लेता तो ये फॉर्मूला देखता क्या बनता, और आप भी समझ जाओगे तुरंत। 180 बटे 360 सर 2, सर पाई आर स्क्वायर बाई 2 आया। सर इस क्षेत्रफल का आधा हो गया, बिल्कुल बच्चा क्षेत्रफल का आधा हो गया। क्यों, 360 पूरा था तो पाई आर स्क्वायर था, लेकिन जब अपन 180 ही ले रहे हैं तो आधा ही होना था पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 180 बटे 360 किया, 180 360 करके 2 तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2 बिल्कुल आधा होगा। समझ गए चीजों को। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, जो एंगल होगा वो एंगल अपन रख देंगे। वैसी बात यहां पे किसकी बनती है, चाप की लंबाई पे। मैं बोलूं कि 360 डिग्री होने पर, पूरा 360 डिग्री होने पर चाप की लंबाई 2 पाई आर होती है, लेकिन यही मान थीटा होने पर कितनी होगी बच्चा, 2 पाई आर बटे 360 इंटू थीटा, 2 पाई आर थीटा बटा 360। ठीक है, मान लो ये आपका त्रिज्याखंड बन गया। ये चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई आपको निकालनी है, कितनी होगी 2 पाई आर, क्योंकि बीच में थीटा है, बटे 360। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल। इसमें लघु त्रिज्याखंड भी होता है बच्चा, और दीर्घ त्रिज्याखंड भी होता है। मतलब एंगल यदि बच्चा बड़ा है, यदि इस साइड वाले का एरिया पूछे तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर के अंदर से ये वाला निकाल दोगे, ऊपर वाले का एरिया आ गया, ठीक है, इस वाले का, क्योंकि आप टोटल तो पाई आर स्क्वायर जानते हैं, अब टोटल पाई आर स्क्वायर होता है, इस टोटल पाई आर स्क्वायर के अंदर से अपन ये निकाल देंगे, टोटल पाई आर स्क्वायर के अंदर से ये निकाल देंगे तो ऊपर वाले का आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसके अंदर बच्चा चाप की लंबाई ये वाली अपने पास है 2 पाई आर थीटा बटे 360 से। यदि ये पूछे तो क्या करोगे कि 2 पाई आर के अंदर से बच्चा अपन क्या निकाल देंगे, ये निकाल देंगे 2 पाई आर थीटा बटा 360। डन, आगे बढ़ो। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ऊपर वाला निकालना है तो चाप की लंबाई तो 2 पाई आर में से ये घटा दोगे। यदि ऊपर वाला क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर के अंदर से ये निकाल दोगे। डन, कोनो दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होने। वर्त के अंदर जितनी बात बनती थी मैंने सब बता दी, अब नहीं रुकना है, अब सीधे टक 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 आंसर की तरफ चलते जाना। क्या है, A wire in the shape of a circle of radius 28 centimeter is bent in the form of a square. What is the difference of their areas? 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के आकार, देखो 28 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के आकार के एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। जो भी 2 पाई आर का जो तार बनेगा ना आपका, जो इसकी लंबाई होगी, लेंथ निकलेगी, उस लेंथ को बच्चे एक वर्ग में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है बच्चे, एक वर्ग में, एक स्क्वायर में बदल दिया जाता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होनी, उनके क्षेत्रफलों का अंतर, इसका क्षेत्रफल निकालो, उसका क्षेत्रफल निकाल दो, लेकिन उससे पहले 2 पाई आर निकालना पड़ेगा, इसकी टोटल लेंथ देखनी पड़ेगी क्योंकि ये तार की लंबाई है और वही तार की लंबाई यहाँ पे मोड़ दी। तो पहला फर्स्ट काम 2 पाई आर की वैल्यू आपको चाहिए, उस तार की लंबाई आपको चाहिए। 2 गुणा आर की वैल्यू बच्चा कितनी है, 28। ठीक है, 2 गुणा 22 बटे 7, यहाँ पे 28, 7 चौक बच्चा 28, 4 44 गुणा 4, 4 चौक 16, 160 और 16 176। तो इसका जो अपने पास लेंथ है बच्चा कितनी आई, टोटल 2 पाई आर, पूरी लंबाई कितनी आई, लेंथ कितनी आई बच्चा
घूम के पूरा एक चक्कर काट के आ गया, तो ये लेंथ है ये मेरे पास 176। अब ये 176 के 4 पार्ट होंगे, 176 के 4 पार्ट करो, कितने होंगे? 176 बच्चा 4 पार्ट करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, मतलब 44 की लेंथ हो गई। हुई नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते? क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते? दोनों का डिफरेंस नहीं बता सकते? एरियाज डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। डिफरेंस एरिया का निकालना है, तो इसका एरिया बच्चा आप कैसे निकालते हैं? वर्त का सर पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। बहुत बढ़िया। इसका बच्चा एरिया 44 गुना 44, मतलब साइड का स्क्वायर करते हैं, साइड का स्क्वायर, यही रहता है सिंपल स्वीट काम, यही आपको पूछा था। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे साइड स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर का मतलब बच्चा यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है ही कितनी? 28 गुना 28, यहाँ पे हो गई ये, यहाँ पे 44 गुना 44, डन। यहाँ पे 7 चौक बच्चा 28, और 22 चौक बच्चा 22 चौक 88, 88 गुना 28, यहाँ पे आओ, देखो 22 चौक बच्चा 88, 88 इंटू 28, डन। 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर बच्चा कितना? 484 होता है, सॉरी 22 का होता है, 484 का डबल कर लो। 44 का अपन स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 1, 4 चौक 16 था 1, 4 चौक 16, 32 1 33, 3, 4 3 बच्चा 12, 13 14 15, 15 56 होगा, 15 56 36, 15 36। क्या किया अपन ने? 44 का स्क्वायर अपने को करना है, एक बार देख लो, 4 चौक 16, 4 16 से 176, 6 7 1 13 1 8, अलग कैसे आया भैया? x अलग कैसे आ रहा है? 4 चौक 16, 1, 4 चौक 16 1 17, 6 7 1 13, 8 1 9, 19 36 आएगा, 19 36 यहाँ पे आना है, ठीक है। फिर अपनी वाली चीज में फर्क कैसे है? 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 16 32 1 33 3, और 4 चौक 16 17 18 19, सही है, 19 36। तो 19 28 88 को 28 से इंटू कर दो, कैसे करोगे समझना, 8 2 64, फिर 6 पावर में आ जाएगी, फिर 8 दूनी 16, और 8 2 64, 64 और 16, देखो 8 64 64 और 16 कितना हो गया? 80, 80 और 6 86, यहाँ पे 8 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 16 और 8 बच्चा 24, माइनस 19 36 करना था, फिर ये फाइनली आप 14 में से 6 गए बच्चा, यहाँ पे 8, और 15 में से 3 गए, सॉरी सीधा यहाँ पे जा रहा है, 5 में से 3 गए 2, और यहाँ पे 24 में से 19 गए 528, इसका क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर यहाँ पे बन जाता है। इनकी जो एरिया का डिफरेंस होगा बच्चा 528 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 528। आगे बढ़े, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, रियल में बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आओ इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The radius of the two circles are 20 centimeter and the 13 centimeter respectively. Find the radius of the circle which is equal to the sum of the circumference of the two circles. दो वर्तों की त्रिज्या इतनी है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वर्तों की परिधि के योग के बराबर है। वाह जी वाह। दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रम से कितनी है बच्चा? इसकी त्रिज्या मान लो 20 है और इसकी त्रिज्या 13 है, ठीक है। उस वर्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि दोनों वर्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इस वर्त की परिधि अपने को निकालनी है। पहले इसकी त्रिज्या चाहिएगी तो इसकी परिधि आ जाएगी। जिस परिधि उस वर्त की त्रिज्या मतलब अपने को आज निकालनी जिनकी परिधि इन दोनों के बराबर हो। अब जितना मान लो एक मैंने तार लिया यहां से यहां तक लिया, जो लेंथ मेरे पास आई, एक तार लिया यहां से यहां, तो दोनों तारों की लंबाई मैंने मिलाई और उससे एक सर्कल खींचा, तो उसका त्रिज्या अपने को बताना है। तो इसका 2πr निकाल लो पहले और इसका बच्चा 2πr निकाल लो। तो 2πr कितना बच्चा 20, तो कितना हो गया यहाँ पे 40 पाई, तो ये हो गया।
और इसका 2 पाई आर देखें तो 26 पाई ये हो गया। तो इसकी परिधि कितनी हो गई? इसकी परिधि कितनी? 40 पाई और 26 पाई कितना हो गया? इसकी यदि बच्चा मैं परिधि देखूं, यदि मैं 2 पाई आर की वैल्यू देखूं तो कितनी आएगी? इसके तार की लंबाई 40 पाई, इसके तार की लंबाई बच्चा 26 पाई, तो यहाँ पे 66 पाई हो गया और ये पे 2 पाई आर हो गया। तो ये आर निकालना है आपको, आर निकालना है तो 2 पाई इसके डिवाइड में आ जाएगा 33, आर बराबर बच्चा 33, आर बराबर बच्चा 33। डन, यही आपको पूछा था। सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आओ, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप का लंबाई की क्षेत्रफल मैंने पहले ही कवर कर दिया। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, पाई आर स्क्वायर थीटा 307 एरिया ऑफ सेक्टर सॉरी, और ये लेंथ ऑफ आर कितना होगा भैया? 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है, ये दोनों है। क्षेत्रफल आए तो पाई आर स्क्वायर ध्यान रखना है, और चाप की लंबाई आए तो 2 पाई आर रखना है। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसका 2 पाई आर थीटा बटा 360। आ जाओ, 6 इकाई त्रिज्या वाले दिए गए वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। मेरी बात समझो, त्रिज्याखंड में बनाता हूं पहले। एक कोण लेना है 6 इकाई त्रिज्या वाला, तो r बराबर बच्चा 6 है, r बराबर बच्चा 6 हो, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चा? थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता रखा है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। बिल्कुल सर, वैल्यू ही तो पुट करनी है, कोई नया काम थोड़ी है। पाई आर की वैल्यू बच्चा 6 गुणा 6, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपको 60 दे रखी है। कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। 0 से 0 कट गया, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 का 6 पाई इसका मान आ गया। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? 6 पाई। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा बच्चा? 6 पाई। यहाँ पे सीधा मिल जाना। कितनी प्यारे क्वेश्चन है, आपकी तरह बिल्कुल। 7 क्वेश्चन अपने जाने, 8वीं पे बढ़ते हैं। किसी दिए गए वृत्त के लिए चाप की लंबाई आपको पहले से दे दी। चाप की लंबाई आपको मतलब पहले से देने का मतलब आपको क्या दे रखा है बच्चा? 2 पाई आर थीटा बटे 360 दे रखा है। सीधा बोल सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बिल्कुल। चाप की लंबाई मतलब 2 पाई आर थीटा बटा 360 आपको दे रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या दे रखा था पता है आपको? ये आपको 60 डिग्री दे दिया था, ठीक है, और आपको एक चाप की लंबाई दे दी थी। आपको एक बच्चा चाप की लंबाई आपको दे दी थी। चाप की लंबाई कौन सी? किसी दिए गए वृत्त के लिए चाप की लंबाई 88 है जब त्रिज्याखंड 60 हो, तो ये बच्चा आपको 88 दे रखी है चाप की लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है बच्चा? 88 इकाई, 88 यूनिट इसकी क्या है बच्चा? इस चाप की लंबाई 88 यूनिट है। डन, 88 यूनिट है। अब ये मान तो आपको दे रखा है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 88 बराबर 2 पाई आर थीटा बटा 360, और थीटा भी आपको दे रखा है। क्या यहाँ से आर सीधा नहीं निकल जाएगा? सर बिल्कुल निकल रहा है, आप बताइए तो सर। 2 पाई आर आपको निकालना है, और थीटा बचा कितना आपके पास? 60, थीटा बराबर 60 डिग्री बटे 360। 6 छिंग 36 नीचे आया, 6 छिंग 36 बच्चा नीचे आया, और 2 3 6 ये आया। तो आर का मान बच्चा कितना हो गया? 88 गुणा 3 इस साइड ले जाओ, 240, 8 3 240 और 8 3 240, 240 और 24 कितना हो बच्चा? 264। ठीक है, बटे पाई बराबर ये आर है। ये बच्चा आपका आर है। ओके, समझे मेरी बात को? मैंने क्या किया? 2 पाई आर 360, थीटा 60 था, ये 6 कटा, 2 3 6, 3 यहाँ पे था, 88 गुणा 3 किया, कितना है बच्चा? 8 3 240, 240 और 24 264, और ये पाई डिवाइड में आर का मान आपके पास है। पुटी तो करना, और क्या करना है बताओ? पाई आर स्क्वायर अपने को निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? आर स्क्वायर 264 बटे पाई, और ये 264 बटे पाई। डन यहां तक बात? ठीक है सर, पाई से पाई कट गया। अब यहां से आपको क्या करना है? 264 गुणा 264, और ये 22 बटे पाई का मान काटना चाहो तो काट दो।
22 एकम बचा 22, कितना बचा 4 बचा, 22 एकम 22, कितना बचा अपन 4, 22 दूनी ये आ गया। तो 12 गुणा 7 गुणा 264 इसका क्या आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर यहाँ पे बन जाना है वर्त का कंप्लीट। 1284 मतलब 264 गुणा 84 को अपन इंटू करना है, 264 और 84 को इंटू करना है, कर लो। 4 चौक 16, 1 6 चौक 24, 1 25, 2 8 8 और 2 2 4 10, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 49 50 51, 5 8 दूनी 16, 16 और 5 बचा 21 हो गया। 22 176 इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आई थिंक दोस्तों क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। इतना यूनिट स्क्वायर अपने पास क्या होगा, एरिया होगा। 8 क्वेश्चन अपन ने जान लिए इसके है ये रहा। 3 circle of the radius 3.5 centimeter each are placed in such a way that each touch that other to the area of the portion enclosed by the circle is 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक अन्य 2 को स्पर्श करते हैं। वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त इस प्रकार रखे गए हैं। तो 3.5 सेंटीमीटर का बच्चा एक हीरा वर्त, एक हीरा वर्त आपका, और एक बच्चा आपका वर्त में ये ले लेता हूं। डन हो गया। अब इनकी त्रिज्याएं समान है, छोटे बड़े थोड़े दिख सकते हैं लेकिन इनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है। यहां से यहां मिलाऊं तो ये 3.5 और ये 3.5 पूरा 7 हो गया। ये 3.5 और ये आगे वाला 3.5 पूरा 7 हो गया। ये 3.5 और ये 3.5 पूरा 7 हो गया। बिल्कुल हो गया सर। तो ये जब 7 है, ये पूरी 7 है, ये पूरा 7 है। जब तीनों भुजाएं किसी भी त्रिभुज की बराबर होती है तो वो समबाहु त्रिभुज होता है और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब बोल क्या दिया, 3.5 त्रिज्या वाले 3 वर्त इस प्रकार रखें कि प्रत्येक अन्य 2 वर्त को स्पर्श करते हैं। ये अपने रिजल्ट दिया, एक समबाहु त्रिभुज निकला जिसकी प्रत्येक भुजा 7-7 थी, तो अपने बोला ये समबाहु है, मतलब जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होना है। पूछ क्या लिया, वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल। वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, वर्त से घिरा भाग ये होगा बच्चा, जो आपको घिरा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा। डन। अब इसका एरिया को कैसे निकालोगे, मेरी बात समझना बच्चा। मैं बोल दूं वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, कैसे निकालोगे, वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चा, अपन देखते जाना। इसके अंदर अपन ये करेंगे, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसके अंदर से अपने 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बाहर निकाल देंगे। दोबारा सुन लो, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के अंदर से ये 3 त्रिज्याखंड बन रहे हैं ना, 60-60 डिग्री वाले, 60-60 डिग्री वाले 3 त्रिज्याखंड बन रहे हैं ना, इनको अपन बाहर निकाल देंगे। वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस बच्चा 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। डन। यहां तक समझे मेरी बात को सर? बिल्कुल समझ गए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, √3/4 a स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। समबाहु में भुजा कितनी है, 7 है, √3/4 a स्क्वायर माइनस 3 गुणा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। त्रिज्याखंड बच्चा ये है, ये एक त्रिज्याखंड, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या सर 3.5। भूल मत जाना रे भैया, 7 मत कर देना कभी। ये त्रिज्याखंड है, इसकी त्रिज्या कितनी बच्चा, 3.5। ठीक है, 3 गुणा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई r स्क्वायर मतलब 7/2 कर दूं, पाई r स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। डन। यहां तक बात समझे क्या, यहां तक बात समझे? ठीक है। तो 3 गुणा 3 थे ये, एक ये रहा, एक ये रहा, एक, इसलिए मैंने आगे 3 लगा दिया। पाई r स्क्वायर थीटा, पाई r स्क्वायर r
मतलब आर स्क्वायर मतलब 3.5 का आधा था उसका होल स्क्वायर, 3.5 मतलब 7/2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जिसे सिर्फ सोल्व करना, सिर्फ सोल्व करना। देखो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे देखो √3/4 और 7 बच्चा 49 -3 गुणा 22/7, 3 गुणा 22/7, ये 7/2 2 बार लिखना है, 7/2 बच्चा 2 बार लिखना है, और डिवाइड में आपके 1/6 ये चल रहा है। सिर्फ इसी को सोल्व करना और आपका फाइनल आंसर आपके बिल्कुल समक्ष होगा। क्या करना है बच्चा, 3 दूनी 6, डन यहाँ पे। और 7 से 7 कट गया, 2 से काटोगे तो बच्चा 11 आ गया, तो 11 स्वतंत्र बटे इस साइड की 77/4 आ रहा है इस साइड, और यहाँ पे 49 √3/4 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 11 स्वतंत्र/4 आ रहा है। तो बच्चा अपन क्या कर रहे हैं, 4 इसका एलसीएम ले ले, 4 इसका जैसे मैं एलसीएम ले लूं ऊपर तो कितना आ जाएगा 49 √3 माइनस 77। तो ये थी बच्चा आपकी इंटरेस्टिंग आज की प्यारी सी क्लास, जिसके अंदर अपन ने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ जाना। क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने, मैं एक बार रिवीजन आपका जरूर करवाना चाहूंगा। उससे पहले प्यारा सा क्वेश्चन बच रहा है भैया, एक प्यारा सा क्वेश्चन एक और बच रहा है, फिर उसके बाद में रिवीजन करेंगे आज की क्लास का जबरदस्त वाला। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग at one corner of a square shaded grass field of side 15 meter by the means of a 5 meter long rope. Find the area of the part of the field in which the horse can graze. एक घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक खूंटी से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़ा चर सकता है। एक चीज समझो, वर्गाकार घास का मैदान है, वर्गाकार क्या है बच्चा, घास का मैदान है। डन, यहां तक बात समझे, समझ गए सर। वर्गाकार ये घास का आपका मैदान है, एक घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले, तो इसकी प्रत्येक भुजा बच्चा कितनी कितनी है 15 ठीक है। डन, यहां तक बात समझे, ओके। 15 भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर, कोई भी कोना ले लिया अपन, ये कोना ले लिया, कोने पर एक खूंटी से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। अब एक लंबी रस्सी ली आपने, कितनी बच्चा 5 मीटर, और यहाँ पे बांध दिया घोड़ा। अब ये घोड़ा इसके अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, घोड़ा रस्सी से यहाँ पे बंधा हुआ था, घोड़ा अंदर बच्चा जाएगा तो ये 15, तो ये क्या होगा 5 मीटर इस साइड चढ़ सकता है। मेरी बात समझना अच्छे से, दूसरे कलर से लेता हूँ। 5 मीटर लंबी रस्सी थी, 5 मीटर इस साइड चढ़ सकता है, और बच्चा 5 मीटर घूमता भाई कितना भी वो जोर लगा ले 5 मीटर ही घूमेगा पूरा, मतलब हर त्रिज्या बच्चा कितनी होगी 5 मीटर ही होगी आपकी, होगी या नहीं होगी, 5 चला तो हर जगह 5 ही होगा। तो इसी त्रिज्याखंड आपका बन गया, और ये 90 डिग्री वाला त्रिज्याखंड आपका बन जाता है जिसकी त्रिज्या 5 होती है। तो r बराबर बच्चा मैं 5 बोल सकता हूं। क्या बोला इसने, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है। वो कितना भी जोर लगा ले 5 मीटर की त्रिज्या से के दायरे में वो चढ़ सकता है, और वो भी बच्चा 90 डिग्री पर, वो भी बच्चा 90 डिग्री पर, ठीक है, वो भी बच्चा क्या 90 डिग्री पर। समझे मेरी बात, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी हो तो बता दीजिए, यही होगा। तो r बराबर 5, r बराबर 5 होगा, बिल्कुल ये चीज समझे। अब आपको क्या करना था, कुछ नहीं करना, ये क्षेत्रफल एक तरह से मैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही बोल सकता हूं। एरिया बचा सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चा क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मेरे लाल, मेरे प्याले, मेरे नीले, इन रंगों की तरह, इन आने वाले रंगों की तरह मैं बात आपसे करूं तो साथ साथ होली की भी शुभकामनाएं। आप सभी को रंगों से मुझे याद आ गया, आप सभी को आने वाले होली के पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारे पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजीली लर्न विद स्माइल की तरफ से आपको, आपके भाइयों को, आपके परिवार की, आपको बहनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, सभी को बहुत सारा प्यार, उल्लास और बहुत सारे रंगों का त्यौहार आपको मुबारक हो। ये हमारा आपके लिए
प्यार रहेगा, शुभकामना रहेंगी तो अच्छे से होली बनाइए, खुशी खुशी फूलों की होली, गुलाल की होली बनाइए, ठीक है। किसी को परेशान न कीजिए, बिना वजह किसी को परेशान न कीजिए। अब देखो पाई, देखो ये क्या हो गया बच्चा, पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 25 कर दूं या तो सीधा, या 5 का स्क्वायर करो, थीटा का मान बच्चा 90 बटे 300, 9 चौक 36, 9 चौक बच्चा 36, 4 यहाँ पे 25 पाई बटे 4 हो गया, 25 पाई बटे 4 हो गया, मेरी बात समझे, ये ही आपका 25 पाई बटे 4। तो मैदान के उस भाग क्षेत्रफल कहते हैं जिसमें घोड़ा चढ़ सकता है, तो भैया यही पार्ट था, कितना हुआ 25 पाई बटे 4, 25 पाई बटे 4 इट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास थी, थैंक यू लेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चा समरी बतानी बहुत ही जरूरी है, समरी बतानी बच्चा बहुत ही आपको जरूरी है। क्या क्या पढ़ा अपन ने बच्चा, एक अष्टभुज पढ़ा था, एक अष्टभुज अपन ने पढ़ा था, दोबारा मैं सबको बता दूं, एक अष्टभुज पढ़ा था अपन ने, जिसके कितने पार्ट होते हैं बच्चा, ये अष्टभुज था, ठीक है। इस हिसाब से नहीं बनेगा ये। एक तो अपने क्या पढ़ा बच्चा, हेक्सागन पढ़ा था, हेक्सागोन, इसमें वो विजिबल नहीं हो पाएगा इस हिसाब से अपने पास। अब देखो ये था, ये क्या था बच्चा, हेक्सागन था। ये जो ट्राइंगल बनेगा ना बच्चा, ये हमेशा हाफ एरिया होता है किसका, कंप्लीट वाले का, ठीक है। चाहिए मैं इस साइड बना दूं, ये भी अपने आप में हाफ एरिया होता है कंप्लीट हेक्सागन का। और टोटल इसमें बच्चा कितने पार्ट होते हैं, 18 पार्ट होते हैं, ये आप सभी को ध्यान रखने हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं बच्चा, 18 पार्ट होते हैं। गिनोगे जब टोटल कितने आएंगे, टोटल पार्ट कितने बच्चा, टोटल पार्ट 18 हो जाएंगे। ये जब ये 18 है तो जो ये वाला पार्ट होगा वो कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा बच्चा, 9 होगा। और मैं दूसरे वाले का एरिया बताऊं आपको, किस वाले का, इस वाले का एरिया, तो वो भी कितना होगा मेरे प्यारे, 9 ही होगा। ये मत भूल जाना, सिंपल स्वीट आपको मैंने बात बता दी है। हेक्सागन की बात की मैंने, वैसे बच्चा एक स्क्वायर कटता है, स्क्वायर से एक ऑक्टागन बनता है जिसमें 8 भुजाएं होती है ऑक्टागन में, ठीक है। जिसका एरिया मैं आपको बता दूं कितना बचा बच्चा, देखो ये रंग बिरंगों से 2a स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 2a स्क्वायर √2 + 1, ठीक है। ये आपका होगा 2a स्क्वायर √2 + 1, ये कोष्टक है अपना, ठीक है। यहां तक की बात। और अपन ने वर्त पढ़ा, वर्त के अंदर बच्चा ये आपका ऑक्टागन हो गया, ऑक्टागोन। और क्या पढ़ा अपने, अष्टभुज। और अपने पढ़ा बच्चा सर्कल, वर्त में कुछ सिंपल बातें हैं आपकी। त्रिज्याएं r होती है, डायमीटर 2r होता है, पेरीमीटर आपका बच्चा पेरीमीटर बोल दो या इसको सरकमफेरेंस बोल दो। सरकमफेरेंस मतलब परिधि, परिधि है बच्चा आपकी कितनी होती है, 2πr होती है, ठीक है। और मैं एरियाज की बात करूं तो बच्चा, एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है, πr² होता है। सेमी पेरीमीटर का बच्चा, सेमी सर्कल को जो बनेगा आपका r ये πr, सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, सेमी सर्कल पेरीमीटर कितना होगा मेरे लाल, 2r + πr होगा। डन, इतनी बात समझ गए। और मैंने 2 चीजें और बताई आपको, त्रिज्याखंड और बच्चा चाप की लंबाई। एरिया और बच्चा सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बच्चा आपके लिए ही लिख रहा हूं, आपको अच्छे से ये सब याद कर लेना। एक ही जगह एक ही स्लाइड पर सारी समरी मैंने आपको दे दी है। त्रिज्याखंड क्षेत्रफल हो गया, वहीं लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। डन। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो कि आज की क्लास का पूरी समरी रिजल्ट मैंने आपके सामने लिख दिया। ये परिधि होगी आपकी 2 पाई आर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आज की क्लास को आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो इन रंगों के साथ ही बच्चा दोबारा से हमारी तरफ से, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजीली लर्न विद स्माइल की तरफ से आप सबों को बच्चा बहुत बहुत प्यार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।